जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में कल से एक सरोख्वाब पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। यह पंचायत 3 दिन चलेगी और जिस दिन से पंचायत की घोषणा हुई थी, पहले दिन से इस सरोख्वाब पंचायत का विरोध होना भी शुरू हो चुका था। कुछ खापों ने तो, जैसे गठवाल मलिक खाप है, उसने इसका खुलकर विरोध किया। और ताज़ा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज भी लिसाड़ गांव में गठवाल खाप की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई। कहा गया कि जो भी मलिक खाप का थांबा चौधरी इस सरोख्वाब पंचायत में पहुंचेगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरोख्वाब पंचायत का आयोजन कल होना है, विवादों के घेरे में है, लेकिन इन विवादों के चलते देश खाप चौधरी प्रतिनिधि संजीव चौधरी का क्या कुछ कहना है। संजीव जी हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि जो ये विवाद है इसका क्या कारण है। क्योंकि जब भी पंचायतें होती है, सरोख्वाब पंचायतें होती है, तो वो विवाद को निपटाने के लिए होती है और ये सरोख्वाब पंचायत से पहले एक नया विवाद उत्पन्न हो चुका है। तो चर्चा करते हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार आठी जी, आपके जो भारत आज का समाचार के जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत बहुत नमस्कार। संजीव जी, आज आप स्टूडियो में पहुंचे हैं, एक गंभीर यह मुद्दा है कि जैसे पंचायतें कोई भी होती है वो विवाद को निपटाने के लिए होती है, लेकिन जो इस सरोख्वाब पंचायत से पहले इसका इतना कड़ा विरोध हो रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? आर्थिक आपने बताया कि पंचायत का और आर्थिक का कोई संबंध नहीं था, मैंने कहा आर्थिक। इसका ये कि पहले सरोख्वाब पंचायत अगर होती थी 1950-56 में, जो सबसे प्रसिद्ध जो पंचायत है हमारे यहाँ, इसका 56 का जिक्र आता है बार बार कि 1956 का जो नियम बने थे आप बहुत दिन चले थे, 1956 में ये किया था, ये नियम बना था, तो बहुत लंबे समय 1956 लगे। 1956 के बाद में अगर सरोख्वाब पंचायत की बात करी जाए तो 1956 के बाद में फिर पंचायत जो बुलाई देश खाप के चौधरी सुखबीर सिंह ने बावली में बुलाई, बड़ी पंचायत सरोख्वाब पंचायत की हुई, उसमें नियम भी लागू हुए और चले ये नियम काफी लंबे। उसके बाद में फिर 2006 में पंचायत हुई ग्राम स्वरम में, उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे बाजन खाप के चौधरी, और 2010 में ही फिर दोबारा पंचायत हुई जब उस समय बाजन खाप के चौधरी नेक्स्ट ये थे जी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और अब ये 25 में, तो 15 साल हो लिए इन बातों को। तो 15 साल के बाद में पंचायत कर रहे, और जो विरोध है इसका भी यही मुख्य कारण है कि भाई आज की तारीख में सबके पास में 2 पैसे हो रहे, आना जाना सब जान गए, सबके पास में गाड़ी घोड़ा, कोई पंचायत सरोख्वाब पंचायत बड़ी बात थी जो खाप पंचायत कर रही है, और मैंने बधाई का पात्र भी है बाजन खाप की बड़ी इतनी बड़ी पंचायत का आयोजन ये कर रहे। तो विरोध की बात है कि अगर हमारे पास अगर ये हालत हमारे होती, तो अगर हमारे पास हमें नहीं जाना होता सरोख्वाब पंचायत में, तो हम चिट्ठी लेकर टेक रखते, मीडियाबाजी नहीं करते। गठवाल खाप ने साफ तौर पे कहा है संजीव जी कि जो थांबा चौधरी भी पंचायत में जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ना देखो, ये तो इनका मैटर है, पारिवारिक मैटर है गठवाड़ा खाप का, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, परंतु अपनी खाप की तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई हम कल जाएंगे, और ये गठवाड़ा खाप क्यों नहीं जा रही, अपने थांबों के जो चौधरी हैं इनके खिलाफ में क्या कार्रवाई करेगी, ये तो ये जाना है। देश खाप के आप प्रतिनिधि यहाँ पे बन के बैठे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। संजीव जी, देश खाप की स्पष्ट क्या है, इस तरह के जैसे विवाद सामने आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखो, क्या इसमें सरोख्वाब पंचायत अगर कोई बात थी तो मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी कि सबसे पहले मीडिया में आ गए, उसके बाद में इनके बाद में आकर कोई बात ऐसी हुई जो इन्हें लिखाने की वजह से नहीं, तो ये बात खाप चौधरी के बीच में रखते पहले, तो शुद्धम शुद्ध मीडिया के सामने अगर कोई बात हमारे परिवार में कोई बात हो जा, जो भी एक सरोख्वाब पंचायत भी एक परिवार है, क्योंकि एक चौधरी दूसरे चौधरी का अगर सम्मान नहीं करेगा तो ये गलत बात है, परंतु हर बात को मीडिया के सामने आना ठीक नहीं है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई विवाद भी था, अगर कोई सोच थी मन में या कोई विरोध करना था तो पंचायत में नहीं जाना था। ये जो मीडियाबाजी हुई है इससे आप थोड़े आहत हैं? हाँ, नहीं, मीडियाबाजी नहीं होनी चाहिए किसी बात के लिए। अच्छा, जो ये फिलहाल जो मुद्दा गर्मा रहा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या इस तरह का विरोध खापों के बीच दरार पैदा करेगा? ये जो जितने भी चौधरी है इन्हें समाज बहुत इज्जत दे रहा, बिना खर्चे के दे रहा, कोई इनका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है,
आज भी जैसे अम्मी बतावे वो जगह न जाना पड़े, 100 रुपए के तो कन्यादान दिए हम। और भाई आज भी कोई भी आदमी, कोई भी मिर्जा कोई गाड़ी में तेल गिरवा दे, कोई 10 रुपए भी दे दे हमें, कोई ज्यादा खर्चा हमारा है नहीं। पर मान सम्मान की अगर बात करी जा, यो घना कर रहे लोग बात, मान सम्मान ये सब थामने थामने की बात है। कहने का मकसद ये है कि जो क्षेत्र की जनता है या थांबे चौधरी है, थांबेदार है, तो उनका सम्मान इतना है, उस सम्मान को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी चौधरी की होती है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और इसमें बड़ा ये है कि परिवार में कहाँ बैठना, कहाँ उठना, क्या बात कहनी, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, संजीव जी, क्या आपको कहीं चौधरी साहब ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा मामला है इसमें कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है? हाँ, इस पंचायत में पता नहीं कौन क्या किसके दबाव में आ जा, कुछ भी हो सके इसमें ऐसी मामला। तो जैसे पंचायत तो होनी है, ये तो निश्चित है, लेकिन 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, क्या इसमें कोई माहौल बिगड़ने वाली बात भी नजर आ रही है? ना, माहौल तो कोई नहीं बिगाड़ता। मान लिया जा हम ये पंचायत कर रहे, पंचायत तो अपने भरोसे करी जा भाई। मान लिया जा हम ही जाएंगे यहाँ से, चली जाओगी 100 सवा 100 गाड़ी मारी, शाम को कुछ उल्टी आ जाओगी, कुछ 17 में जाओगे, कुछ 18 में आओगे। पर जो मुख्य जो आदमी है पंचायत, तो ये अपने भरोसे बुलावे, जो भी पंचायत बुलाओगे, कल को हम ही पंचायत बुला लगे तो अपने भरोसे बुलाओगे। दूसरे के तो नो है मेहमानों के, तो जो दूसरे कप्पू के चौधरी होंगे 100 आ जाओगे, 200 आ जाओगे, 500 आ जाओगे, आदमी तो अपने भरोसे बुलाने पड़े। तो वे तो सब अतिथि के रूप में वहां पे पहुंचेंगे। अतिथि के रूप में पहुंचेंगे, जैसे हम ही जाएंगे तो ज्यादा भीड़ नहीं ले जा सकते चाहते हुए भी, क्योंकि दूर पड़े। परंतु आदमी तो वहां के आओगे, अपने जो पंचायत बुलाओगे, इनका संगठन है भारतीय किसान बड़ा संगठन, इनके वहाँ के लोग आएंगे, खाप्पू के चौधरी आओगे, इनका जो खाप है इसके आओगे, आसपास की जो इनका भी वहाँ के ज्यादा लोग आएंगे। चौधरी साहब, बड़ी पंचायत है, बड़ा आयोजन होने जा रहा है, हमने तस्वीरें देखी, कई दिनों से लगातार वहां पे तैयारियां चल रही हैं। क्या मुद्दे रह सकते हैं पंचायत के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वहां पे नहीं जा पाएंगे किसी वजह से, तो मुद्दे, किन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है? देखो जी, जैसे हमारा जो मुद्दा है, आपको मैं अपने खाप की तरफ से बता दूं, तो इसमें काफी मुद्दों पर बात होगी। जैसे दहेज की बात होगी, मैं तो दहेज की और भ्रूण हत्या पर बोलूंगा, बात कर रखेंगे मैं, क्योंकि हमारा पंचायती जो पहले से देश का आपका जो मुद्दा रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बड़ा मुद्दा रहा हमारे बाबा रमंस के सामने से, तो इस पर हम बोलेंगे। अच्छा, मलिक खाप की अलग बैठकें हो रही हैं, अलग घोषणा हो रही है, क्या ये अलग प्रतिनिधित्व की आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोई इस तरह की चीज सामने है? ना, ऐसा तो कोई बात नहीं कि ऊंचा नीचा, पर सब अपने अपने खापों के चौधरी हैं, अपना अपना एक समाज है सबका। आर्यन खाप भी सम्मानित ये है भाई पद, जो खाप बंटवारा खाप भी बड़ी खाप है, तो इसमें दोनों में इस तरह की विवाद होना भी ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आप भी जिम्मेदार है, 84 गांव का आप प्रतिनिधित्व फिलहाल कर रहे हैं, आप प्रतिनिधि हैं उनके, तो चौधरी साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आज पंचायत हुई रिसाड़ गांव में, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी थांबा चौधरी उस पंचायत में पहुंचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है वो किसी भी वो हर थांबेदार के लिए ये घोषणा है, या सिर्फ उन्होंने अपने जो मलिक खाप के जो थांबेदार है उन्हीं के लिए घोषणा? नहीं नहीं नहीं, अब मान लीजिए हम ही है, तो ये अपनी खाप को हम चलाएंगे अपनी तरीके से, कोई दूसरा ये अपने खाप के बारे में, किसी के दूसरे के बारे में नहीं। क्या अधिकार है चौधरी को ऐसे कार्रवाई करने का, जो क्योंकि सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा होने वाली है वहां पे, जो वहां पे थांबे चौधरी जाएंगे उस खाप के, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्या ये अधिकार होता है? हमने तो हमारे खिलाफ कोई थांबे चौधरी गया और ना ही हमने कोई कार्रवाई करी, ना हमने कोई सोची, ना हमें पता कि आगे कोई अधिकार तो शायद होता नहीं खाप चौधरी के पास कि भाई सर जी करेगा जी हटा देंगे, जी करेगा जी लगा देंगे, तो कोई अधिकार खाप चौधरी के पास होता नहीं शायद। क्योंकि समाज का एक विश्वास होता है और समाज के द्वारा भी लोगों को सहयोग मिलता है। चौधरी साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस दिन सर्वखाप पंचायत की घोषणा हुई थी, घोषणा के तुरंत बाद ही पंचायतें बैठ के होनी शुरू हो गई थी और लोग विरोध करना शुरू कर चुके थे। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? भाई, देश खाप भी बड़ी खाप है, आपका भी आप भी बड़े प्रतिनिधि हैं, मान सम्मान है क्षेत्र में, तो क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता था कि मिल बैठ के ये जो विवाद है ये समाप्त किया जा सके? देखो, पंचायत का तो काम ही है कि मेरी बैठ का बात करी जा, परंतु जब तक खापू के पास ये बात आती कि भाई इन्होंने ये कर दिया हम इसलिए नहीं जाएंगे, इन्होंने हमारा मान सम्मान नहीं करा, ये वह क्यों नहीं आएंगे,
उस समय तो ज़्यादा मीडियाबाजी हो चुकी थी। तो उस समय ना तो राजेंद्र चौधरी जी के हाथ में रही थी कि मैं पलटने की स्थिति में है, और ना ही बाजियां खाप के हाथ में रही थी कि भाई वहाँ जाने की स्थिति में, क्योंकि काफ़ी मीडियाबाजी हो गई थी, दूरी पड़ गई थी उस समय। तो जनता में कई दिनों से भ्रम भी बना हुआ है कि पंचायत होगी या नहीं होगी, किस स्तर की होगी, जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी या नहीं होगी। थोड़ा साफ करके बताइए हमारे दर्शकों की, ये जो पंचायत है ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, किस स्तर की पंचायत होने जा रही है। देखो, मैंने आपको बताया अभी, पंचायत तो जो भी खाप पंचायत करेगी, जो भी खाप करेगी, ये अपने भरोसे करेगी। इसमें हमें तो जाके अपनी खाप की तरफ से अपनी दो बात रखनी है, अपने पक्ष में रखनी है। भाई ये कानून ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर एक पॉइंट हमारी खाप का भी है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी खाप का जो मुख्य मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है। तो इस पर पहले से 2005-2006 में जो पंचायत हुई थी, इसमें देश खाप के जो चौधरी हैं हमारे पापा सुरेंद्र सिंह जी ने ये भी बात, इससे पहले जो चौधरी पढ़ता था हमारे चौधरी हरमन सिंह जी रहे, इन्होंने भी कहा कि बेटी को पढ़ाओ बेटी पढ़ाएंगी। सबसे ज़्यादा जोर हमारे यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत में दिया गया, चौधरी हरमन सिंह जी ने दिया, और इसमें चौधरी सुखबीर सिंह जी हमारे दादा जी, इन्होंने भी बार बार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात इन्होंने रखी। और बात यह कि पंचायत तो बड़ी है, बिल्कुल मुद्दे भी बड़े हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो खाफ है ये लंबे समय से लगी हुई है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आपका जो अभियान है लंबे समय से चौधरी साहब ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। चौधरी साहब, आप लोगों से क्या अपील करेंगे, जैसे आप भी पहुंचेंगे तो अपील क्या करेंगे लोगों से, किस तरह। भाई ये अपील है कि अपने अपने जो समाजी मुद्दे हैं इन्हें जाके वहाँ पे बतावे, और अपने जो जितनी भी खापे हैं ये अपनी अपनी बात अपने खाप चौधरी पे वहाँ पे कुआवे, और अच्छी तरीके से वहाँ पे अपना प्रस्ताव अपना सिग्नेचर करे खाप चौधरी की भाई हम आए हैं खाप के। तो यही है कि भाई आप अधिक से अधिक, इतनी बड़ी पंचायत कभी कभार होती है, जाना चाहिए। तो शुक्रिया चौधरी साहब हमें जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश खाप चौधरी प्रतिनिधि संजीव चौधरी जी। इन्होंने बताया कि जो सोरम में ये पंचायत होने जा रही है, सामाजिक मुद्दों को लेकर पंचायत होने जा रही है, और इन देश खाप का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर पहुंचेगा। इन्होंने बताया कि वहां पर समाज के कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज हत्या, मृत्यु भोज, कई बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। इन्होंने अपील की है कि सभी वहां पर पहुंचे, सभी खाप के चौधरी वहां पर पहुंचे और अपनी खाप का प्रतिनिधित्व करें, और जो भी समाज में कुरीति फैली है उसको दूर करने में सहयोग करें। अब ये तो समय ही बताएगा कि जिस उम्मीद के साथ वहां सरोखाप पंचायत की जा रही है उसमें कितने लोग पहुंचते हैं। कल भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।